जी सर जी, आपने भोपाल में गोल्ड मेडल जीता है। किस गेम में जीता है? कैसे खेलना मैंने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में बताना चाहूंगी। मैंने शॉट पुट और जेवलिन थ्रो में 2 गोल्ड मेडल जीते। भोपाल में राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था, उसके लिए मेरा चयन हुआ है और मैंने उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते। कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते और कौन कौन से गेम्स में आपने? मैंने जेवलिन थ्रो और शॉट पुट में मेडल जीते। ये कैसे क्या जर्नी शुरुआत हुई? कैसे शुरुआत? मेरा सन 2015 में एक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वजह से मेरे कमर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर दिया था और फिर उसके बाद में 8 साल पूरा बिस्तर पे रहने के बाद 2023 से मुझे मोबाइल के थ्रू गेम्स में रुचि हुई। मैंने यूट्यूब में देखे कि कुछ पैरा गेम्स भी होते हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी ली। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट नेशनल खेला 2023 में पुणे में, सेकंड नेशनल खेला मैंने गोवा में और खेलो इंडिया फर्स्ट खेलो इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया था दिल्ली में, उसमें मेरी पोजीशन रही 4th पोजीशन रही और यही लगातार रहा। फिर उसके बाद मुझे एक और गेम में रुचि हुई, तलवारबाजी जिसको बोलते हैं फेंसिंग। फेंसिंग में मैंने नेशनल में चेन्नई में एक गोल्ड मेडल 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए और अभी जो भोपाल में प्रतियोगिता हुई है उसमें भी मैंने मेडल प्राप्त किए, 2 मेडल। आगे क्या करने की इच्छा है? आगे मैं अपने खंडवा को और मध्य प्रदेश को और देश को का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आगे एशियन गेम आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर गुजरात में ट्रेनिंग कर रही हूँ और वहां पे रह के ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अभी क्या कहेंगी दिव्यांगों के लिए खंडवा में क्या सुविधा है ग्राउंडों पर लेना? दिव्यांगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी उतनी फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए हमें बाहर रहकर ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, वरना अगर यहाँ पे होती तो हम यहीं पे ट्रेनिंग करते। तो एक सरकार ने हमारे लिए एक एटलीस्ट एक एक्सेसिबल, हर जगह एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, चाहे वो होटल हो चाहे वो स्कूल हो, क्योंकि हर बच्चा बाहर निकल के पढ़ाई करना चाहता है, हर बच्चा बाहर निकल के गेम्स में आगे जाना चाहता है। अगर उनको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? अगर उनको घर से बाहर निकलना, अगर जहाँ एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होगी तो बच्चा नहीं कर पाएगा ना, हर जगह माता पिता, हर जगह परिवार उनका नहीं जाएगा। तो इसलिए एक्सेसिबल खंडवा बनना चाहिए, एक्सेसिबल इंडिया बनना चाहिए। और दूसरी चीज, बच्चों को इस बारे में जानकारी एटलीस्ट हर बच्चे को, जैसे स्कूलों में क्लासेस होती है, कॉलेज में क्लासेस, एक छोटे लेवल पे खेल की क्लासेस होती है, इसीलिए हमारे इंडिया में उतना खेल के प्रति बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो मतलब स्कूलों में भी एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए। सोशल स्पोर्ट्स टीचर है, लेकिन वो एक मतलब बच्चा खेल रहा है तो उस लेवल का नहीं होना चाहिए, एक बड़े लेवल का होना चाहिए, ताकि हमारे खंडवा से भी बच्चे ओलंपिक्स में जाए और मेडल प्राप्त करें। अगर मान लीजिए यहाँ स्पोर्ट्स सेंटर खुलता है तो खंडवा कितने मेडल ला सकता है? कुछ क्या समझा? खंडवा मेडल तो देखो, अभी शुरू से जब तैयारी करवाएंगे, जीरो से शुरू होगा तभी हीरो बनेंगे। तो अभी से अगर तैयारी बच्चे करते हैं, अगर यहाँ पे एक नेशनल लेवल के कोचेस आते हैं, एथलेटिक्स हो चाहे कोई भी गेम हो, तो बच्चे शुरू से शुरू करेंगे तो मेडल प्राप्त करेंगे। आपकी कौन मदद करता है? जैसे आप जाती हैं, घर से भी निकलती हैं तो कौन आपको? ये मम्मी पापा, फैमिली का सपोर्ट होता है, उन्हीं की वजह से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं जाना है, हर चीज की जरूरत होती है, तो जब तक हमें अपने परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट भी, मतलब जैसे अगर हम मेडल लाते हैं तो ही हमें फैसिलिटीज देगी, लेकिन अगर बच्चा पहले से, अगर वो परिवार में कुछ का परिवार का सपोर्ट नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? तो गवर्नमेंट ने उसको पहले से सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो हमारे खंडवा में भी हो जैसे। तो बच्चे को अगर शुरू से कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप आगे जाइए, तभी वो सपोर्ट कर पाएगा ना। तो बच्चे को शुरू से क्या कहते हैं आपको लोग देखकर 2006 के बाद हादसा हुआ, आप फिर खड़ी हुई और फिर आज आप पहले तो सब बेचारी करके मुझे संबोधित किया जाता था कि ऐसा हो गया, ये हो गया, अब कैसे जिंदगी चली, कि क्या होगा। लेकिन आज मुझे सब देख के ये मोटिवेट होते हैं कि अकेले आती हैं, अकेले जाती हैं। पहले भाई लोग गोद में उठा के लेके जाते थे, ऑटो में बिठाते थे, कार में बिठाते थे, घूमने लेके जाना यहाँ वहाँ। आज मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं हर जगह अपने अकेले घूमना फिरना, एक नॉर्मल लोग से ज्यादा मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, हर जगह घूमना, हर जगह एंजॉय करना।
सब जगह मैं अपना अकेले सर्वाइव करती हूँ। खंडवा के बच्चे और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आपने जो किया? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि अपने खंडवा को इतना आगे बढ़ाना, इतना नाम रोशन करना है कि जो हमारे धुनी वाले दादाजी सरकार के कृपा से जो अपना खंडवा जाना जाता है, किशोरदा के नाम से जो हमारा खंडवा जाना जाता है, वो स्पोर्ट्स के मामले में सबसे आगे जाना चाहे कि वहाँ के बच्चे हैं, खंडवा के बच्चे हैं, धुनी वाले दादाजी की नगरी के बच्चे हैं। अपना परिचय देते हो। मैं खंडवा से विशाखा पाराशर और गेम्स में